और उसमें जिस व्यक्ति में 9 के 9 रस समाहित हैं उसको निश्चित रूप से सबरस ही कहा जा सकता है। ऐसे आदरणीय दादा सबरस मुरसानी जी हमारे मध्य में है। एक दिन मुझे तो बहुत स्नेह करते हैं, पुत्रवत स्नेह करते हैं। बहुत पुराने हम लोग साथ में काव्य मंचों पर जाते हैं। एक दिन मैं इनके घर चला गया था तो मैंने देखा कि ये पैर दबा रहे थे, मतलब पत्नी के अपनी तो मैंने इनसे पूछ लिया, दद्दू ये क्या है कि पैर दबाना पत्नी के, क्या ये मतलब मोहब्बत है कि खिदमत है? तो बोले कि अपनी के दवाए वो तो खिदमत ही है। तो ऐसे ऐसे आदरणीय दद्दू सबरस मुरसानी जी 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूँ। ये बात तो सही है कि वो पूरी दुनिया को हंसाते हैं, लेकिन उस हंसाने के पीछे कितना संघर्ष, कितनी मेहनत होती है। किसी शायर की 4 पंक्तियाँ कि इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े। आपको बुलाना चाहता हूँ आदरणीय दादा सबरस मुरसानी जी, और आप लोगों की तालियां भी चाहूँगा कि इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, रोने से हो सुकून, न हंसने से कल पड़े, और जिस तरह से हंस रहा हूँ मैं पी पी के अश्क गम, कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। आदरणीय दादा सबरस मुरसानी जी। बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में ये यूथ हॉस्टल नहीं, ये मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, पूरा हिंदुस्तान। और ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, और ये पीछे बिल्कुल हिंदुस्तान का नक्शा, और ये लंका, ये रावण संचालन कर रहा है। वाह 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 वाह। सीता जी इधर बैठी हुई है। कुंभकर्ण अभी कविता पढ़ के गया, मैं विभीषण फंस गया इनके बीच में आकर। दादा मैं हास्य का कवि हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको वहां से देख रहा हूँ, आपकी ताली इतनी जोरदार है, यदि पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ दो ना 100-200 तो आपकी ताली चटका देगी। सही बता रहा हूँ, इतनी जोर की ताली। तो मैं तो सोच रहा था कि आपको कहीं जरूरत पड़े तो आपकी ताली यहीं, पाकिस्तान तो तालियों के डर से मर जाएगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। समय का अभाव है, आज वीर रस के कवियों में फंस गया हूँ। सही में मैं तो हास्य का कवि हूँ, मुझे क्या मतलब देशभक्ति से इससे है, मैं अपने लोगों को हंसाता हूँ, हंसता हूँ। मैं ताली बजाने के लिए किसी से कहता नहीं बार बार, क्योंकि कवि आएगा सबसे पहले ताली बजाना, चौथी लाइन आ रही है, बस क्यों बजाएं, तेरे नौकर हैं क्या? अच्छी लगेगी तो बजा देंगे, नहीं तो नहीं बजाएंगे। तो मैंने तो ताली बजाने का कोड वर्ड बना रखा है, जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं, बस इसी बात का ध्यान रखना है आपको। कभी बहुत हैं, कह रहे थे ज्यादा मत पढ़ना, और मैं 3 घंटे में मेरा गला खुलता है। सो जाओ, जब जाऊंगा जगा के जाऊंगा। बहुत अच्छा है, खींच लो। देखो मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो नहीं खींच रहा है, अच्छी वाली खींचना, बढ़िया वाली। एक और, थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू, बहुत अच्छा। अब ये जो मेरी फोटो बनाई है, इसकी एक बड़ी फोटो बना लेना और अपने बेडरूम में लगा लेना जाके, क्योंकि तुम सारी सारी रात घर से बाहर रहते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, तुम मेरी फोटो यहाँ खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। कुछ भी सही, फोटोग्राफर बहुत अच्छा है। मैं जैसे घुसा, मुझसे बोले काले कपड़े क्यों पहन के आए हो, मैंने कहा तुम्हारा मन रखने के लिए, मेरे कपड़े इनके चेहरे से मिलते हैं। जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद। एक बार और मिले मुझे एक कवि सम्मेलन में, तो मैंने कहा तुम अच्छे लगोगे, थोड़ा मेकअप कर लो, है तो अच्छे लगोगे, तुम्हारा काला जो चेहरा है अच्छा नहीं लग पा रहा है। तो बोले तुम नहीं मानते हो तो ठीक है। अब गए मेकअप करने, अब ये मेकअप करें कैसे काली शरीर पर? इन्होंने क्या किया कि लाल बिंदी लगाई और लाल शर्ट पहनी, लाल पैंट पहनी, लाल जूते पहने, लाल टाई बांध के मुझसे बोले कैसा लग रहा हूँ?
मैं कि तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। मैंने कहा दूसरा श्रृंगार करके आओ, चलो दूसरा मेकअप करो। ये फिर गए मेकअप करने के लिए। फिर उन्होंने काले शरीर पर के पीला तिलक, पीली शर्ट, पीला पैंट, पीली चप्पल और पीली टाई बांध के मुझसे बोले अब कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा अब ऐसे लग रहे हो जैसे सरसों के खेत में भैंसा घुस गया है। बहुत अच्छा है, समय का अभाव है। मैं हंस का कभी टेंशन नहीं देना। टेंशन ज्यादा बहुत बुरी चीज होती है। एक आदमी अच्छा खासा भाई साहब चौथी मंजिल पे घूम रहा अच्छा खासा, दूसरा आदमी यार टेंशन देके चला गया, गली में नीचे ऊपर को मुंह किया, फूल सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अच्छे खासे को टेंशन दे गया। अब फूल सिंह टेंशन में नीचे को उतरा, तीसरी मंजिल पर फूल सिंह आया, तब उसे होश आया मेरी तो कोई लड़की है ही नहीं, मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं। और जब फूल सिंह दूसरी मंजिल पर आया तब उसे होश आया मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और जब फूल सिंह नीचे आया तब उसे होश आया मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है। मैं आज का कवि, आज इन बिरस के कवियों में फंस गया हूं। लेकिन पहले मैं दो लाइन आपको सुना देता हूं। सारे लोग मोदी के पीछे पड़ गए कि युद्ध बंद क्यों हुआ, हम चाहते थे पूरा युद्ध हो लेकिन युद्ध विराम क्यों किया। अब मोदी जवाब नहीं दे सके, तब मैंने जवाब दिया अपनी पूरा युद्ध क्यों नहीं हुआ। 4 लाइन देखें दादा। कौन कहता है ये युद्ध का विराम हुआ, भाइयों और बहनों तुम ज्यादा मत कीजिए। कौन कहता है ये युद्ध का विराम हुआ, भाइयों और बहनों तुम ज्यादा मत कीजिए। राम की सौगंध मुझे खाक में मिलाऊं पाक, राम की सौगंध मुझे खाक में मिलाऊं पाक, मेरी बातों पे भी तो भरोसा कुछ कीजिए। शेर ही रहे हैं हम, शेर ही रहेंगे सदा, शेर ही रहे हैं हम, शेर ही रहेंगे सदा। आप चाहे मुझे कितनी भी गाली दीजिए, और 2 से 40 सीटों में तो इतना ही युद्ध होगा रे। जय हो, वाह वाह दादा वाह। और 2 से 40 सीटों में तो इतना युद्ध देखोगे, और पूरा युद्ध देखो तो 4 से पार कीजिए। पूरा युद्ध देखो तो 4 से पार कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पाकिस्तान चीन ये क्या है हमारे सामने। दादा मेरे मोहल्ले में तो एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया है अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा। बोला भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। क्या करेगा अमेरिका हमारा, उसका बाप तो मेरे मोहल्ले में रहता है। और मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है। मैंने कहा कहता है। बोले क्या कहता है। फूफा। जय हो। मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ दादा, 3 तरह के गीत सुनाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। अब विश्वास करो हमारे थल सेना और जल सेना पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया, और उसके संग हो जब मोज सक्सेना, एक सेना और बन जाती है। जल सेना, थल सेना, मोज सक्सेना, तो पाकिस्तान कुछ बचा ना। अकेला मोज सक्सेना काफी है। तो ये क्या, मैं तो वहां गया पाकिस्तान में घूमने के लिए गया, मैं चीन में गया। तो चीन में क्या हुआ आपने देखा हुआ, चीन का उत्पादन 3-4 फुट से ज्यादा है ही नहीं। 3 या 4 फुट का मिलेगा। अब मैं गया चीनी घूमने, एक पत्रकार था मेरे साथ, अब चीनी मिला, अब मैं मुझे ऐसे देखता, अब वो मुझे ऐसे देखता। तो मैंने कहा क्यों तेरे चीन में कोई ऐसा आदमी नहीं है 5-6 फुट का मेरे जैसा। तो वो चीनी बोला कि हुआ। अब मेरी समझ में नहीं है क्या कह रहा है। मैंने पत्रकार से पूछा क्या कह रहा है। बोला ये कह रहा है हाँ एक आदमी है तुम्हारी बराबर 6 फुट का। तो मैंने कहा वो कहाँ पर है। तो चीनी बोला खुलुलुआ। नहीं अब ये क्या कह रहा है कि खुलुलुआ जिले के अंदर है। तब मेरी समझ में आया उस खुलुलुआ जिले में मेरे पिताजी कभी घूमने गए होंगे।
4 लाइन मैंने तब लिखी, आप देखें। ऊंचा है हिंद गगन से, जोशीला पवन अगन से। ऊंचा है हिंद गगन से, जोशीला पवन अगन से। मत उलझो मेरे वतन से, नहीं तो मर जाओ कसम से। ये भारत तो विश्व पर भारी है, विश्व गुरु की बारी है। ये भारत तो विश्व पर भारी है, कि हम हैं 7 फुटैया, तुम हो 3 फुटैया। हम हैं 7 फुटैया, तुम हो 3 फुटैया। पानी मांगे तेरी नानी, रोबे तेरी मैया। पानी मांगे तेरी नानी, रोबे तेरी मैया। योद्धा है राम लखन से, बांधेंगे तुझको कफन से। योद्धा है राम लखन से, बांधेंगे तुझको कफन से। मत उलझो मेरे वतन से, नहीं तो मर जाओ कसम से। और हमारे देखिए बलराम सरस जी हैं, बहुत अच्छे देश के जाने माने गीतकार हैं। हम ज़्यादा उन्हें सुनेंगे। मैं एक छोटा सा गीत सुना करके और अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूं। देखें आप, राजकिशोर जी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया था। मैं नहीं लिख सकता ऐसे छंद। उन्होंने एक छंद सुनाया कि हम तो लोगों से प्यार करते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आया भैया, हम तो महिलाओं से प्यार करते हैं। अब इनके छंद में कैसे लिख सकता हूं। फिर उन्होंने एक छंद और सुनाया, उसमें लिखाया, थाम ले कोई हाथ तवाइफ का, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। तुम्हारी पत्नी खड़ी हो, हिम्मत है तो तवाइफ का हाथ, बाप को छोड़ के तवाइफ का हाथ कैसे पकड़ सकता है कोई आदमी। तो मैं गीत गीत के चक्कर में नहीं पड़ता। एक मैं आपको एक रचना सुना रहा हूं, क्षमा चाहते हुए नेताओं से। अब मुझे हालांकि सब भगवाधारी दिखाई दे रहे हैं, तो हिम्मत बन रही है मेरी। लेकिन किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, मैं उस नेता की बात नहीं कर रहा हूं, फिर मैं अमेरिका के नेता की बात कर रहा हूं। और देखें आप, राजनीति में किसी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहा हो, मैं उसकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। देखें, मैं जैसे गीत लिखता हूं, आज तक हिंदुस्तान में ऐसी कविता और गीत कोई लिख नहीं पाया, और न लिख रहा है, और न जिंदगी में लिख पाएगा। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। मैं सच कहता हूं, आप सुने और फिर बताना मेरे जैसे गीत और कविता कौन लिख रहा है इस देश में। मैं ऐसी ऐसी कविता लिखता हूं, कोई उसकी नकल नहीं कर सकता। कहीं भी चला जा, जिंदगी में नकल नहीं कर सकता मेरे गीत कविता की। आप देखें, मंदिर में एक पुजारी होता है। पुजारी बहुत अच्छे भजन गाता है, पर उस पर तबला ढोलक और मजीरा वगैरह नहीं है। अब परेशान है, सोचता है कोई मुझे दान दे जाए तो मैं मजीरा तबला ढोलक खरीद लाऊं। एक भ्रष्ट नेता आता है। भ्रष्ट नेता जो है, भ्रष्ट कमाई में से और दान कर जाता है पुजारी को कि ले आ अपने ताजा, अपने बाजा और ढोलक मजीरा सब लेके आ। पुजारी भ्रष्ट धन में से जब खरीद के लाता है वाद्य यंत्र, तो क्या अचंभा होता है भाई साहब। जब पुजारी वाद्य यंत्र बजाता है, गाना गाता है, भजन, तो वाद्य यंत्रों में नेता की आत्मा भटक जाइए। नेता घुस गया है वाद्य यंत्रों में, तो उसकी आत्मा, भ्रष्ट नेता की आत्मा कैसे भटक रही है और पुजारी कैसे भजन गा रहा है, ये आप देखें कि जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम की। पुजारी भजन गा रहा है कि जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम की। तो भ्रष्ट नेता की आत्मा बोली, हम तो खाए हराम की, हम तो खाए हराम की, हम तो खाए हराम की, हम तो खाए हराम की। जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम की। पुजारी ने तबला बजाया कि ता कि धिन धिन धिन
धिनक की धिन धिनक की धिन। तो भ्रष्ट नेता की आत्मा बोली कि केजरीवाल की कुर्सी लपक के लई किन्ने, ताकि धिनक की धिन धिनक की धिन धिनक की धिन। केजरीवाल की कुर्सी लपक के लई किन्ने, लपक के लई किन्ने, धिनक की धिन। अब इसके बाद में पुजारी ने दूसरा पड़ला बजाया, गिट 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 गिटा, गिट 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 गिटा, गिट गिट गिटा। तो नेता की आत्मा बोली जल्दी जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता, ताकि धिनक की धिन। केजरीवाल की कुर्सी लपक की लई किन्ने, लपक की लई किन्ने। फिर दूसरा पड़ला बोला रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, गुप्ता, गुप्ता। बिल्डिंग ढह गई हो, बिल्डिंग ढह गई, देखो झाड़ू धाम की, और जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम की। इसके बाद पुजारी ने मजीरा बजाया कि छमपक 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 छमपे, छमपक छमपक छमपे, छमपक छमपक छमपे। नेता की आत्मा बोली योगी आदित्यनाथ ले गए जंपे, चंपक छमपक छमपे, योगी जी ले गए जंपे, बुलडोजर की इस दम पे। छमपक छमपक छमपे, योगी जी ले गए जंपे, बुलडोजर की इस दम पे। फिर पुजारी ने सितार बजाया, तम तम ततम तम, तम ततम तम तम। तो नेता की आत्मा बोली योगी जी कुर्सी से चिपकतम, अखिलेश नीचे पटकतम, योगी जी कुर्सी से चिपकतम, अखिलेश नीचे पटकतम, योगी जी मस्ती में मटकतम, कुर्सी से चिपकतम, अटकतम मटकतम, चिपकतम अटकतम तम तम, चिपकतम अटकतम मटकतम तम तम, चिपकतम। पुजारी ने अगली लाइन गाई कि जय हो ब्रज के माधव की, जय हो ब्रज के माधव की। नेता की आत्मा बोली रबड़ी फैल गई लालू यादव की, रबड़ी फैल गई लालू यादव की, ये रबड़ी अब ना रही किसी काम की, और जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम की, जय जय और अंत में मंदिर में छोटी छोटी घंटियां लटक रही हैं, बड़े बड़े घंटे लटक रहे हैं। पुजारी घंटे और घंटियां बजा रहा है कि टन 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 टन। नेता की आत्मा बोली भ्रष्ट नेता की, हमको तो चाहिए, हमको तो चाहिए, हमको तो चाहिए धन, धन, धन। पुजारी फिर आरती कर रहा है, टन 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 टन, पू पू। नेता की आत्मा बोली देश के नेता, देश के नेता, देश के नेता लूलू, क्यों बातें करता है खामा खाम की, और जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम।